नमस्कार मित्रों, दिल्ली के मशहूर राव आईएएस स्टडी सर्कल में बेसमेंट में अचानक पानी के प्रवेश कर जाने से 3 विद्यार्थियों की लगभग मौत हो चुकी है। हाँ जी हाँ, अब सवाल ये उठता है कि सारे विद्यार्थी जो आईएएस स्टडी सर्कल में राव आईएएस स्टडी सर्कल में पढ़ते थे वो बड़े आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि आईएएस स्टडी सर्कल राव आईएएस स्टडी सर्कल ने विद्यार्थियों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा। इसी वजह से बेसमेंट की में जो लाइब्रेरी थी उसमें इतनी तेज़ी से पानी प्रवेश किया और कुछ 3 विद्यार्थियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब सवाल ये उठता है कि इसमें किसकी लापरवाही थी। तो मूल रूप से बिल्डिंग परमिशन नगर निगम या एमसीडी द्वारा दी जाती है, जिसमें सुरक्षा मानकों को पूरा करने के बाद परमिशन दी जाती है। तो अब उसके लिए एक परमिशन नाम का अधिकारी एमसीडी द्वारा मुकर्रर होता है। वो सभी प्रकार की सुरक्षा देखता है, फायर, इलेक्ट्रिसिटी और फ्लडिंग और वाटर और स्मोकिंग और इस प्रकार की सारी चीज़ों की व्यवस्था देखने के बाद ही परमिशन देता है। तो एमसीडी के अधिकारी ने परमिशन किस आधार पर दी थी इसको भी देखना पड़ेगा और पुलिस ने सबसे पहले तो इस अधिकारी के ऊपर भी जांच बिठानी चाहिए और इसको जांच में शामिल करना चाहिए। आपको पता ही है, अकल बाजार से खरीदी नहीं जा सकती। विद्यार्थी और उनके पिता सोचते हैं कि स्टडी सर्कल में बच्चों को भेज देने से उनको अकल आ जाएगी और अकल बाजार में एक बिकाऊ वस्तु है, लेकिन ये सही नहीं है। अकल बाजार में कोई बिकाऊ वस्तु नहीं है और इसके लिए अपने खुद के दिमाग को एक्टिव करना पड़ता है। अब हाल में ही जो कारगिल की भूल हुई थी उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने बाद में स्वीकार किया था कि उनकी भूल की वजह से ही कारगिल में इस प्रकार के आतंकवादियों ने प्रवेश किया था। हाँ जी हाँ, तो कई भूल ज़िंदगी में एक्सपीरियंस से ही सीखे जाते हैं और कई भूलें ना हो इसके लिए पहले से ही जागरूक रहना पड़ता है। तो मेरे भाइयों बहनों और चैनल में देखने वाले विद्यार्थियों, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो इसमें आपको बुद्धि कुछ फ्री में भी मिल जाएगी और जिसके लिए आप लाखों करोड़ों रुपए स्टडी सर्कल में खर्च करते हैं। क्योंकि आपके सामने दिमाग में एक छोटी सी जगह है जिसमें सारी चीज़ें रखी जाती हैं। कौन सी खबर का क्या उपयोग करना है और किस खबर को ग्रहण करना है, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। अंधभक्ति और देशभक्ति को छोड़ो, पहले अपने खुद के बारे में सोचो, क्योंकि जो खुद को बुलंद करता है वो ही कुछ कर सकता है। अंधभक्ति और देशभक्ति का पाठ रोज़ फ्री में आपको मीडिया के सामने द्वारा दिया जाता है और बाकी कुछ ज्ञान आप स्टडी सर्कल से लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे आपका काम नहीं चलता है। अब हाल की जो घटना हुई उसमें विद्यार्थियों की ही पूरी तरह से गलती है। कुछ गलती मैनेजमेंट की है और जो एमसीडी के अधिकारी है जिसने परमिशन दी उसकी भी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन गैर इरादतन हत्या के मामले में उन पर मुकदमा कायम हो सकता है और ये केस लंबा चल सकता है। इसलिए ये कोर्ट फैसला कर पाएगा कि उन्होंने अपराध किया था या नहीं, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में तो ये बात साफ है कि विद्यार्थियों की खुद की गलती की वजह से ही ये मतलब दुर्घटना हुई। IMD अर्थात इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले ही विद्यार्थियों को और लोगों को जागृत किया था कि दिल्ली में 21 तारीख से लेके इस महीने के आखिरी तक भारी बारिश हो सकती है और इसके वजह से अलर्ट भी जारी किया गया था। विद्यार्थियों ने इस अलर्ट को नज़रअंदाज किया और दिल्ली में आए दिन पानी भरने की घटनाएं होती रहती है, तो विद्यार्थियों ने ऐसे खबरों का नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था, खास करके जब वो बेसमेंट में बैठे हुए हैं और वो पूरी तरह से आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। और IMD ने जो वार्निंग दी थी आजकल सभी मोबाइलों में बहुत आसानी से आ जाती है, तो अपने अकल का बल जलाना भूल गए थे। तो मेरे मित्रों, अकल का बल चलाओ, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आप अपने अकल का बल चालू नहीं करेंगे तो आपको चालू करने के लिए कोई नहीं बोलेगा। और जिन विद्यार्थियों ने अपने अकल का बल चालू नहीं किया वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए हमेशा एक ही चीज़ सेंट्रिक रहने के बजाय सभी प्रकार की खबरों का विश्लेषण करना और अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण खबरों को प्रायोरिटाइज करना और उसको महत्व देना ज़रूरी है। मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़िंदगी में घटनाओं से सीखें और अपनी भूलों से भी सीखें और कुछ भूलों का ना करने के बारे में पहले से ही चौकन्ने रहे
तो बेहतर होगा, क्योंकि ज़िंदगी में आपको ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। धन्यवाद।